अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बेटा 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेटलाइट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे पास लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज आती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया? इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल था वो एस सब शेल में जो है हमारे पास वो कंप्लीट होता था। जैसे कि हम लोग फर्स्ट हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज 2.1 टॉपिक नेम है हमारा, तो उसमें इंट्रोडक्शन में देखते हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप्स फॉल करते हैं। एक हमारे पास है एल्कली मेटल और बेटा जी दूसरा हमारे पास है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? इनको एल्कली मेटल्स बेटा इसलिए बोलते हैं कि ये एक अरेबिक वर्ड है। एल्कली जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है एशेस। गेटिंग? तो इसको पूरे में ग्रुप को नाम याद करना बहुत ही आसान है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम याद कर लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसको अगर आप अपनी वर्डिंग में याद करना चाहें तो हमने कुछ बनाए हैं, जैसे कि हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। यानी आपने पूरे ग्रुप को याद कर लिया। हाल ही ने की, रब से, फरियाद। तो इसके सिंबल्स भी याद कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम एंड रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये हमारे पास है टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। इन सब को कहते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स होती हैं ये वाटर में ये डिसोसिएट हो जाती हैं और आयनिक सोल्यूशन देती हैं हमारे पास। ये हमारे पास जो है ये सारी की सारी मेटल्स जो हैं इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो एस में एस सब शेल में आते हैं। इट्स मीन्स दैट, जैसे कि हमें एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसमें क्या है, फर्स्ट शेल आ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगा, 1s1। गेटिंग? सेकेंड में लिथियम आ जाते हैं। लिथियम में हमारे पास जो है उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका 3 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देते हैं। तो ये भी 1s, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s1। मतलब इन सब का जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है और वो सब के सब इनके आउटर मोस्ट शेल में जो सब के सब आते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। उनका एस आउट सब शेल है, तो इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये है हमारे पास ग्रुप A2। ग्रुप A2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि ये अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं इन वाटर में और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके जो मेंबर हैं सेकेंड ग्रुप के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रुबेडियम। तो इसको जैसा कि हमने पहले याद किया, हाल ही की रब से फरियाद, ग्रुप 1 के मेंबर्स हमें याद हो गए हैं। सेकेंड ग्रुप को भी हम इसी तरह अच्छे से तरीके से याद करेंगे। तो ये है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज का सर बड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बड़ी मज का सर बड़ा। देखने में थोड़ा फनी सा लग रहा है, लेकिन इस तरह आपको हमारे पास पूरे का पूरा जो है दोनों ग्रुप्स अच्छे से हम मेमोराइज कर लेंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका, हाल ही ने की रब से फरियाद, और सेकंड ग्रुप के नाम एलिमेंट्स को याद करने का तरीका बेटा हमारे पास जो है बड़ी मच का सर बड़ा। ठीक है, तो ये इसके लिए आप इसके सिंबल्स भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रुबेडियम। बेरिलियम, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रुबेडियम। These are the members of the second group element and these are also exist in S block elements. Next हम देखते हैं बेटा comparison of the group 1 and group A2 elements में comparison देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे पास, पहले मैं इनकी एटॉमिक नंबर लिखती जाती हूँ। इसका है बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का हमारे पास है 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरिलियम का 56 और रुबेडियम का हमारे पास 88। ठीक है,
तो ये हमारे पास है। इनका इसको क्यों अल्केलाइंस इसको भी एस ब्लॉक एलिमेंट में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी एस में आता है, एस सब शेल में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर 4 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू जो है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हैं वो नेक्स्ट में। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो 1s2 and 2s2, तो लास्ट पे 2 आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो ये देखिए 10 और ये 12, ठीक हो गया। अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ यूँ होगा ड्रॉ, 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन सबको इसलिए एक में जो है रखा गया है ताकि यहाँ पर जो भी है हमारे पास इनके आउटर मोस्ट शेल में S2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं। तो कंपैरिजन देख लेते हैं। हमारे पास ग्रुप A1 जो है हमारे पास, जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और ग्रुप 2 को बोलते हैं बेटा जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, गेटिंग। अच्छा जी, तो उसमें हमने देखा है, पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया है कि अल्कली मेटल जो है उसमें S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये देखिए S1, ठीक है। और जबकि हमारे पास ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ये हाफ फील्ड है, ठीक है। एस सब शेल जो है इसका वो हाफ फील्ड है, जबकि हमारे पास ग्रुप 2A है जो है हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको नेम दिया गया है वो कम्प्लीटली फील्ड है। सेकेंड हमारे पास है ये मोनोपॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि ये डाई पॉजिटिव आयन देते हैं। मोनोपॉजिटिव आयन देते हैं का क्या मतलब है, यानी कि जैसे कि सोडियम है बेटा, हमारे पास सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी अपना ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसने अपना आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जबकि मैग्नीशियम देख लें, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी है, गेटिंग। मैग्नीशियम की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है ये डाई पॉजिटिव आयन देते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट इसका है लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी अच्छे से पढ़ी थी कि बल्कि इसके चैप्टर नंबर 1 में ही हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमारे पास ऐसी एबिलिटी कि जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है एटम में तो जितनी एनर्जी वो लॉस करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी लो होती है, इसकी भी लो होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक हो गया। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्यों है, आपको मैंने बताया था कि जब भी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम निकालने चाहें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर तो वो ग्रुप नंबर पता चल जाए तो अब हम बहुत आसानी हो जाती है कि हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें। तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्रुप आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब कम अक्रेंस देख लेते हैं कि अल्कलाइन जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो बेटा हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव होती हैं जब ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे ये फ्री स्टेट यानी कि अगर कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ये हमारे पास सेपरेट सिंगली फॉर्म में पड़ी हुई हैं, तो देन इतनी रिएक्टिव नहीं होंगी जितनी ये कंबाइंड फॉर्म में, इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट इन दी मोलेकुलर फॉर्म में ये ज़्यादा एग्जिस्ट करें, तो अगर पड़ी हो तो उनकी हाईली रिएक्टिव होती हैं। सेकेंड बात ये है कि हमारे पास ये फ्री इन नेचर बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती, बिल्कुल भी फ्री स्टेट में ये नहीं एग्जिस्ट करती। थर्ड वो कहता है कि सोडियम और पोटाशियम जो है वो तकरीबन 2.4% जो है अर्थ क्रस्ट को बनाने में हेल्प आउट करता है। और उसके बाद उसने कहा है ये अर्थ क्रस्ट में इनसॉल्युबल होते हैं ये सोडियम और पोटाशियम, और ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स बना देते हैं। नेक्स्ट लिथियम बेटा जी हमारे पास जो है लिथियम कॉम्प्लेक्स मिनरल बनाता है एक्सेस में। ये लिथियम जो है एक्सेस में कॉम्प्लेक्स मिनरल्स बनाने का काम बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और यहाँ पे हमारे पास है स्पोडियम, ये हमारे पास क्या है, ये कमर्शियल सोर्स ऑफ द लिथियम है।
इसको हम यूज़ करते हैं कमर्शियली। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे का सारा आपको एक बुक पे बेटा टेबल मिलेगा, वो टेबल को आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। उस टेबल में आपको मिनरल्स के नेम और उनके केमिकल फार्मूलाज भी मेंशन कर दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से याद कीजिएगा। वो शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था कि हमारे पास समराइज़ कर लेते हैं कि अल्कली मेटल और अल्कलाइंस अर्थ मेटल को डिस्कस किया, इनके कंपैरिजन को डिस्कस किया और अक्रेस ऑफ द अल्कली मेटल को हमने आज डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब आपको अगर कोई भी इशू हो तो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम।